नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें हरियाली दिखाई पड़ती है। निफ्टी 50 0.15% ऊपर है। ज़्यादा तेज़ी यहां पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। निफ्टी मिड कैप में भी 0.67% की तेज़ी हमें दिखाई पड़ी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो क्लियरली हमें मार्केट एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। कमोडिटीज़ के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 2% से भी ज़्यादा का जंप है। गोल्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्लैट सी ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। नेचुरल गैस में 1.5% की गिरावट है और सिल्वर हमें 1% ऊपर दिखाई पड़ता है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें रुपी वीक होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यूएसडी आईएनआर हमें जंप करता हुआ नजर आता है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, 15,200 के ऊपर है। नैस्डैक में भी तेजी है 1% की। ग्लोबल मार्केट्स में हमें यहाँ पर ग्रीनरी दिखाई देती है। यहाँ पर कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन ऑफकोर्स कोई वीकनेस भी दिखाई नहीं पड़ती है। डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो 0.54% की तेजी दिखाई पड़ रही है। एफआईआई डीआईआई डेटा के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने 585 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआईज ने 707 करोड़ की सेलिंग की है। तो आप समझ सकते हैं नेट यहां पर हमें सेलिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई, उसके बाद धड़ाम से गिरावट हुई और बाद में मार्केट हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। लेकिन लास्ट एक घंटे में इतना शानदार मूवमेंट हुआ, एकदम तेजी आ गई, लेकिन ऊपर के लेवल से प्राइस सिलेक्शन भी हुआ और एकदम से हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो लास्ट एक घंटे में निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में ऐसा ही मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कल के दिन शानदार तेजी थी, फ्राइडे के दिन में बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिला। तो आज हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया है। मार्केट जहां पर ओपन हुआ उसके ऊपर भी गया, उसके नीचे भी आया, लेकिन स्लाइटली नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। तो ऑफ कोर्स इसे हम ज्यादा कंसोलिडेशन ही कहेंगे, बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल है ऐसा हम नहीं कह सकते। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 60 प्लस है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। फिलहाल अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रेंज पहले थी, रेंज अब शिफ्ट हो गई है। पहले की रेंज थी 14,250 से करके 15,000 की रेंज बन गई थी, लेकिन फिलहाल ये रेंज हमें शिफ्ट होती हुई नजर आई है। 15,000 अब एक रेजिस्टेंस नहीं है, 15,000 अब एक सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। 15,000 से करके 15,400 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर निफ्टी हमें कुछ समय तक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। पुराना ऑल टाइम हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ सकता है। उसके पहले ऑफकोर्स आपको कोई बड़ा ऑल टाइम हाई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है पुराने ऑल टाइम हाई से। तो यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ सकता है। नीचे के लेवल पर 15,000 का लेवल आता है, तो वहां पर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और 15,400 का जो लेवल है वो भी एक बार क्रॉस हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपको पहले की तरह इस टाइप की तेजी भी दिखाई पड़ सकती है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट 13% बढ़ चुका है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 9 रुपीज़ पर शेयर का। तो ओके रिजल्ट्स हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स, ऑफकोर्स इसे हम नहीं कहेंगे। चाइना ने अभी टारगेट किया है स्पेक्यूलेटर्स और होल्डर्स को टू स्टॉप कमोडिटी बूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कारण आपको मेटल सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो मेटल सेक्टर के पीछे अभी फिलहाल भाग रहे हैं, मेटल सेक्टर में ट्रेड किया जाता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं किया जाता, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस लगातार नहीं बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई कंट्री आएगी उसे रोकने की कोशिश करेंगे और चाइना यहां पर पहला दिखाई पड़ता है। जितने भी स्पेक्यूलेटर्स हैं, जितने भी होल्डर्स हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है कि कमोडिटी में जो बूम आया है, हर एक सेक्टर में आप देख, हर एक सेक्टर का मतलब है हर एक मेटल में आप देख लीजिए, वहां पर आपको बूम देखने को मिलता है। तो इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मेटल सेक्टर में फिलहाल आपको संभल कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, या रादर हम यह कह सकते हैं कि संभल कर आपको ट्रेड करना चाहिए। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अभी यूके में, जापान में, जर्मनी में और सिंगापुर में भी इन्वेस्टिंग इनेबल कर दी है। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, अच्छी बात है, बाहर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। डेवलपिंग नेशन है, अपने खुद के कंट्री का जितना ज्ञान होता है बाकी कंट्री का इतना ज्ञान हमें नहीं होता। तो ऑफकोर्स हमारी मार्केट को हम जितना अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, दूसरी मार्केट को पहचानना उतना ईजी नहीं होता है। तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स डेवलपिंग नेशन इंडिया में ही होना चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस की सब्सिडी ने वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल से $15 मिलियन का लोन लिया है। तो एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। कैपिटल की जरूरत होती है सबको, लोन लेना बुरी बात नहीं है। कैपिटल की जरूरत है तो काम होगा, प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। जाइडस कैडिला ने ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उज्जवला नाम का ड्रग लॉन्च किया है। तो जाइडस कैडिला की एक न्यूज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी हमें कोविड के फ्रंट पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ता है। न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अच्छी बात है डॉक्टर रेड्डीज के शेयर होल्डर्स के लिए। टाटा स्टील लाइकली टू गेट $126 मिलियन इनफ्लो पोस्ट इंक्लूजन इन सेंसेक्स। अभी फिलहाल सेंसेक्स
में इसका इंक्लूजन हो चुका है, पहले इसे निकाल दिया गया था क्योंकि सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनी होती है, निफ्टी 50 की तरह ऑफकोर्स 50 कंपनी नहीं है, तो टाटा स्टील को निकाल दिया था। वापस टाटा स्टील यहां पर एंटर होता हुआ नजर आता है, तो इसके कारण एक बड़ा इन्फ्लो हमें टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। तो ये जो मेटल सेक्टर है, स्पेशली टाटा स्टील की बात करें तो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ से चाइना का यहां पर टेंशन बना हुआ है और दूसरी तरफ से इतना बड़ा इन्फ्लो भी आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प ने आज से अपने सारे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण शुरुआत में हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन वो तेजी हमें कम होती हुई नजर आई थी। ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बात बनकर आती है, सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के लिए नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।